आज बिजनेस स्टडी के फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव 11th क्लास का। किस क्लास के लिए है? 11th क्लास के। तो सब्जेक्टिव तो टेस्ट हो गया, अब सोचें ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने के लिए। और आप लोग यदि सही ये पढ़ लेते हो तो कल के डेट में CMA CA फट लिख लेगा। CA सा CMA में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, यही सबसे क्वेश्चन आता है। जो स्टूडेंट 11th 12th अच्छा से मजबूत कर लिया, CA CS तो 2 मिनट में उसका निकलता है, खट निकलता है। समझ में आया? तो देखते आते हैं थोड़ा टॉपिक पर, उसके बाद आपसे बात करेंगे या क्लास में ही बात किया जाएगा इस टॉपिक पर। थोड़ा देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीनस क्या है? आर्ट, साइंस, बोथ, नन ऑफ दीज। आप तो जान ही रहे, सब एक करके कॉपी में लिखवाए हुए हैं। बीनस क्या है? दोनों होता है, आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। तो आप लोग का सही आंसर क्या है? सी। समझ में आ गया? एक चीज और, सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लेना। ये नहीं कि वीडियो देख लिए स्किप कर दे, ये तो कोई फायदा ही आपका नहीं होगा। इसीलिए वीडियो देखो तो आप लोग अलग से एक ऑब्जेक्टिव कॉपी बना लेना। सब्जेक्टिव के लिए तो क्लास में आपका चलता ही है, अलग से आप लोग के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कॉपी बना लेना। समझ में? इसलिए ये होगा कि जब आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा ना, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। समझ में आ गया ना? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी? बताइए, विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी? कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन द टेम्पल, फ्रॉड विथ कस्टमर्स, अडल्टरेशन इन द मस्टर्ड वाइल। बताइए इसमें से बोला कि कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है? हम तो बता ही दिए हैं। बिजनेस एक्टिविटी किसे कहेंगे? वैसा एक्टिविटी जो रुपया पैसा कमाने के लिए किया जाए। वैसा एक्टिविटी जो किसके लिए किया जाए? रुपये पैसा कमाने के लिए किया जाए। तो इसमें बिजनेस एक्टिविटी कौन सा है? फर्स्ट नंबर है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिएगा। द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज। बोला कि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कौन सा आवश्यक है? फर्स्ट, कैपिटल, आपका इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी, ऑनेस्टी। बोला कि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कौन ऐसा चीज़ है जो कि आवश्यक है? तो याद रखिए, कैपिटल नहीं। मान लीजिए हम आपको 10 लाख रुपया दे दिए, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा? ये दिमाग वा जीरो है। तो बिजनेस के लिए ये दिमाग होना जरूरी होता है। इंडिया में 1 से 1 आदमी का रुपया है, तो रुपया से कभी भी याद रखना, बिजनेस का सफलता नहीं मिलता है। बिजनेस का सफलता किससे मिलता है आपको? इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। आप यदि सही मैनेजमेंट अच्छा है, मान लें कि मेरे पास मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम कम इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास यदि करोड़ों रुपया है, ये वाला दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बिजनेस का सफलता होने में या बिजनेस के सक्सेस होने में मुश्किल होता है। समझ में आया? तो देखिएगा क्या बोला। द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज। बोला कि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या आवश्यक है? कैपिटल, इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी, ऑनेस्टी। इसका सही आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू। बोला कि बिजनेस इंसेंटिव किसको प्रोवाइड करता है? द मोस्ट वाइड स्कोप। देखिए अगला पॉइंट, द बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू टैक्स इवेशन, अडल्टरेशन इन प्रोडक्ट्स, इफिशियंसी, प्राइस राइज। इफिशियंसी किसको प्रोवाइड करता है? कुशलता को। देखिए आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, व्यवसाय प्रेरणा देता है इफिशियंसी को। अब मेरे पास जितना प्रॉफिट होगा ना, उतना ही क्षमता बढ़ेगा। आप लोग का देखिए 12th में आइएगा तो आपको एक पॉइंट बताएंगे, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। आप जितना कमाओगे ना, उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा।
आप जितना कमाओगे उतना ही इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा। तब बिजनेस देखिए, बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू इफिशियंसी। जी मान लें कि बिजनेस में आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो सोचोगे अरे और कल अच्छा काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 15,000। आपने और अच्छा काम किया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये वाला आपका डेवलप करते जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट, द मोस्ट वाइड स्कोप इज, बोला कि किसका सबसे ज़्यादा स्कोप है, ऑफ ट्रेड, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस। आपका बिजनेस का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। क्यों, ये जितना भी आपको दिखाई दिया है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल आर पार्ट ऑफ बिजनेस। ये सब के सब किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या शामिल होता है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन ऑफ दीज। ये तो आप सब समझ गया होगा, एक एक पॉइंट कॉपी में लिखवाए हुए हैं। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या शामिल होता है, बिजनेस में क्या शामिल होता है, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या शामिल होगा, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया सभी को। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ, टैक्स इवेंशन। तो बिजनेस का क्या उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना, ये भी उद्देश्य होता है। सर्विस ऑब्जेक्टिव, समाज को सेवा देना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव, आपका सही आंसर क्या है, ये वाला। सारा स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में नोट कर लो, यही आपको सीए बनाएगा, यही आपको सीएमए बनाएगा। कल के डेट में बैंकर भी बनोगे, बैंक में भी जॉब करोगे तो याद करोगे कि सर क्या उस समय बोले रहे थे। यह अनेकों आपको काम देने वाला है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, द रिस्क में बी डिफाइन एज uncertainty in the regard to the cost, loss, damage. This statement is of, ये बोला क्या था, risks may be defined as uncertainty in regard to cost, loss, damage. This statement is of, बोला कि किसने स्टेटमेंट बोला है, लाभ हानि क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, यह कथन है। ये बोला कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, व्हीलर, ड्रंकर, हाडे और मेहता, किसने दिया, तो ये महानुभाव ने दिए हैं। इसको नाम आप लोग रट जाना, यही आपको पूछा जाएगा। टेस्ट भी होगा, क्लास टेस्ट, क्लास में भी टेस्ट होगा तो क्वेश्चन रहेगा, आप लोग एक एक करके रट जाना। अगला पॉइंट देखिएगा, काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, बिजनेस रिस्क का कारण क्या है, ह्यूमन, देखो ह्यूमन, फिजिकल, नेचुरल, ऑल ऑफ दीज। तब बिजनेस रिस्क का आप समझ गए हो, एक एक पॉइंट लिखवाए हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसका पहला कारण क्या है, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन कारण भी होता है। ह्यूमन कारण कैसे, हम दुकान खोले सामान बेचने के लिए, मान लें कि मेरे पास 2 स्टाफ है, एक चंगू है या दूसरा मंगू। मान लेते कि मेरे पास 2 गो स्टाफ है, एक का नाम है चंगू है, दूसरे का मंगू। हमने स्टाफ के ऊपर छोड़ कर घर चला गया, स्टाफ का किया, हम घर गए, इधर से सामान बैग में कसा लेके उड़ गया, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन काउजेज। ये सब आपको बताए, फिजिकल काउजेज, नेचुरल काउजेज। अचानक बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, दुकानें दह गया, समझ में आ गया, तो ये आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर द अदर्स एंड गेट रेमुनेशन इन टर्म इज नोन एज। बोला कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए काम करता है, आप बदले में रेमुनरेशन लेता है, रेमुनरेशन मतलब होता है सैलरी, एक तरह से वेतन, सैलरी। देखिएगा, द ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर, बोला कि वैसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। अब बोला कि बदले में उसको पेमेंट मिलता है, उसको क्या कहेंगे, तो बाबू उसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें बोला कि कौन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो है ही, आपका प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट अर्निंग तो है ही, ये तो सब जानता है। बिजनेस है कोई प्रॉफिट के लिए करता है। आप कोई भी बिजनेस के नाम बताओ जो प्रॉफिट के लिए नहीं किया हो हर आदमी बिजनेस किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए, ये तो है ही। इनोवेशन तो है ही। इनोवेशन मतलब होता है समय समय पर अपने आप में अपडेट करना, समय समय पर अपने आप में परिवर्तन करना। इसका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? प्रोडक्टिविटी। अगला पॉइंट देखिएगा, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू एराइज ड्यू टू। बोला कि किसके कारण बिजनेस अपॉर्चुनिटी एराइज नहीं होता है? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये तो होता ही है, ये तो सबसे बड़ा डेंजर ही है। जब मन कहे गवर्नमेंट लॉ चेंज कर दिया तो बिजनेस, मान लें कि लॉकडाउन में देखा ना, लॉकडाउन में हो गया था कि बिजनेस बंद रहेगा, कब तक? बस 2 घंटा खुलेगा ही, सारा आदमी बिजनेस स्टॉप। बिजनेस रिस्क हुआ ना, तो देखिएगा चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण भी बिजनेस में चेंज होता है। गुड मैनेजमेंट, ये बाद में बताएंगे। एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, पावर फेल्यूर, इसमें सही आंसर क्या होगा? ये एक चीज पॉइंट देखिएगा 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताइए इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? आप लोग खुद बताओ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग इन गुड्स, आपका प्रोफेशनल सर्विस, सोशल सर्विस, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? अब बताओ जल्दी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी बताए हैं ना आप लोग के, एक एक करके इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखवाए हैं, समझाए हैं। आज जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी अभी समझ लो जो हम बता रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे? वैसा एक्टिविटी जो रुपया पैसा कमाने के लिए किया जाए, वैसा एक्टिविटी जो रुपये पैसा कमाने के लिए किया जाए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सभी को समझ में आ गया? वैसा एक्टिविटी जो किसके लिए किया जाए? रुपये पैसा कमाने के लिए किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तब बताइए, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? ये सोशल सर्विस। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर है, द बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फ्लोइंग। देखिए क्या बोला, बिजनेस इज लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फ्लोइंग। बोला कि किसने कहा था? देखिए हैने, मार्शल, आपका बाटली बॉय और हीलर। किसने बोला था? व्हीलर। ये बोला था कि बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फ्लोइंग। ये किसने बोला था? तो इस स्टेटमेंट को कौन महानुभाव बोले हैं? देख लीजिए किसने बोले हैं। इसको कौन बोला है? मार्शल। समझ में आ गया? अब आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद सब कॉपी में नोट कर लेना। पहला चैप्टर का इतना वीडियो है, दिखने के बाद आप लोग एक एक कॉपी में नोट कर लेना। हमेशा आप लोग को अकाउंट का हो, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, यदि अभी से माइंड में सेट कर लो हमको सीए करना है कि सीएस करना है कि कंपनी सेक्रेटरी करना है या कुछ भी करना है, ये बहुत आपको लाइफ में सफलता में आपको हेल्प करेगा।